Hello students, next question number 17. If the 4th, 10th and 16th term of GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP. ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि x और y जो और z जो है वो GP में है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, x, y, z आर इन GP. तो जब GP में होती हैं तो हमें पता है कि उनकी जो कॉमन रेशो होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी. कॉमन रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही करते हैं कॉमन रेशो निकालने के लिए. तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो y होगा डिवाइडेड बाय x है. ठीक है, ये कॉमन रेशो देगा. और ऐसे ही हम कॉमन रेशो निकालने के लिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं. तो मतलब ये जो आएगा z अपॉन सेकेंड टर्म y. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है वो इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि ये जो है वो x बाई जेड जो है वो GP में है. ठीक है, तो हमें पता है वी नो दैट कि जो GP में nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है ARn-1 के लिए. तो हमें यहाँ पे गिवन चीज़ दी गई है, बोला है कि फोर्थ टर्म जो है वो x के बराबर है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं A4 किसके बराबर आएगा, ARn-1 मीन्स 4 - 1 3 के बराबर. और ये हमें दिया गया है x के बराबर है. इसी तरह A 10th टर्म वो होगा ARn-1 मीन्स 10 - 1 9. तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है. इसी तरह हमें 16th टर्म जो है वो दी गई है. तो AR 16 - 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 15 इक्वल टू z के बराबर. ठीक है, इसके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने. ठीक है, अभी हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि GP में है तो कॉमन रेशो जो होती है वो बराबर रहती है. तो अब कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि y अपॉन x चेक करते हैं. y अपॉन x इक्वल टू y अपॉन x मीन्स A10 ओवर A4, यही चीज़ फाइंड करनी थी. A10 की वैल्यू है, y की वैल्यू है AR9 अपॉन ये आ गया AR3. A से A कट हो जाएगा, इसको लिखेंगे y अपॉन x इक्वल टू r⁻⁹. जब भी हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आती है कि कोई नंबर था उसकी पावर्स डिफरेंट है, नंबर सेम था लेकिन पावर डिफरेंट है, तो उसको हम लिखते हैं a, उनकी पावर को माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करने वाले हैं. y अपॉन x इक्वल टू r⁻⁹, ये r⁻3 था, डिवाइड में था तो माइनस हो जाएंगी पावर. तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल टू r⁻6. इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं. इसी तरह हमें निकालना है z अपॉन y, ये भी कॉमन रेशो देगा हमें. तो z अपॉन y इक्वल टू z वाली थी AR⁻15 अपॉन AR⁻9. a से a कट हो गया, यहाँ पे भी z अपॉन y, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करा. r⁻15 था -9, तो ये भी हो जाएगा z अपॉन y इक्वल टू r⁻15 - 9 करेंगे तो 6 आता है. इक्वेशन नंबर 3. तो जैसा कि यहाँ पे इनकी इक्वेशन जो सेकंड थी और थर्ड थी, इनकी राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जो y अपॉन x होगा वो किसके बराबर रहेगा, z अपॉन y के बराबर है. ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉमन रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है. तो एज देयर कॉमन रेशो इज सेम, सो द टर्म्स x, y, z आर इन GP. हेंस प्रूव्ड. हमें यही प्रूव करना था. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस दिया गया है 8, 88, 888 एंड 8888 एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन GP जो है, गिवन GP इज 8, 88 then triplet and 8888 एंड सो ऑन. ये हमें GP दी गई है. ठीक है, तो
इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इनका सम जो लेना हो तो हमें फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स के लिए बोला गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के लिए इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, हमें यही यहाँ पे फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 8 जो है हर एक जगह पे कॉमन है, तो हम जो है वो 8 को कॉमन ले लेंगे। 8 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 वन जा 8 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 11 8 जा 88। इसी तरह नेक्स्ट में 111 प्लस यहाँ पे 1111 प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ गया, एन टर्म्स तक आ गया। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है हमारा इतना इतना जो बन रहा है, ये जीपी में नहीं है, तो इसको अगर हमें जीपी में करना है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें वो जीपी की टर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसी सेम चीज़ से डिवाइड भी कर देना है, ताकि हमारा जो सीक्वेंस होगा उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि 9 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 9 से ही डिवाइड कर देते हैं, और ये अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है वो जीपी फॉर्म करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 है नीचे वाला, यहाँ पे हम इसके साथ कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाला 9 जो था इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 वन जा 9 प्लस 11 9 जा 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ गया, एन टर्म्स तक आ गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 8/9 आ गया था हमारे पास। अब इसको लिख लेते हैं हम, 9 को हम 10 - 1 करके लिख सकते हैं, प्लस 99 को हम लिखेंगे 100 - 1 प्लस 999 को लिखेंगे 1000 - 1 प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ जाएगा, ये एन टर्म्स तक आ जाएगा। अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा ये हमने क्यों करा है यहाँ पे। ठीक है, ये 8/9 तो हमारे पास कॉमन था ही, यहाँ पे 10 प्लस 100 प्लस 1000 इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 10 आ गया प्लस दूसरी का 100 था प्लस इसका 1000 था प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ गया, ये एन टर्म्स तक, ये अलग कर लिया हमने। ये -1 जो था, तो ये माइनस का, अगर हम इन -1 से माइनस कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ जाएगा, एन टर्म्स तक आ जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये हमारा जीपी में आ गया है, क्योंकि इनकी जो कॉमन रेशियो होगी वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट लिखते हैं इसको, Sn इक्वल टू 8/9, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻1 प्लस या कि 10⁻2 प्लस 10⁻3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक आ गया, ये n टर्म्स तक आ गया, माइनस अब ये वाला जो था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टर्म्स तक, तो इन सभी का जो सम आएगा वो कितना रहेगा, n ही रहेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 करेंगे 2, 2 प्लस 1 3, तो जो n है मान लिया 10 टर्म्स है, तो हम 1 1 1 10 बार प्लस करेंगे तो 10 ही आएगा हमारे पास। मीन्स इन सभी का सम जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला सीक्वेंस था इसको देखा जाए, ये जीपी में आ रहा है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और जो इनकी कॉमन रेशियो मीन्स आर वो क्या होती है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 10⁻2, इसको हम डायरेक्टली 100 लिख लेते हैं, अपॉन फर्स्ट टर्म मतलब 10, 0 से 0 कट हो गया, कितना आ गया 10, तो जो कॉमन रेशियो वो भी 10 आ रही है, ए की वैल्यू 10 आ रही है। आर को कंफर्म करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, थर्ड टर्म मीन्स 1000 थी, डिवाइड बाय सेकेंड टर्म मीन्स 100, 2 0 कट होगी, कितना आ गई 10, मीन्स हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो 10 आ रही है और फर्स्ट टर्म जो है वो भी 10 आ रही है। तो यहाँ पे हम इनका सम जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, Sn इक्वल टू 8/9 इंटू ये जो सीक्वेंस था यहाँ तक का। ठीक है, इसका सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है,
ठीक है। तो जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो फॉर्मूला लगता है हमारा r⁻n-1 अपॉन r-1। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो इसको लिखेंगे a, तो a की वैल्यू है 10 इंटू r⁻n, तो r की वैल्यू थी 10 अपॉन r-1 मीन्स 10-1, ये हो गया। माइनस में क्या था हमारा, यहाँ पे n था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 8/9 इंटू 10 अपॉन 10-1 हो गया 9, और उसके बाहर आ गया माइनस में 9 n, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या करते हैं कि ये जो माइनस का n है ना, ये वाला, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये कॉमन जो लिया था हमने दोनों में से लिया था, ठीक है। तो अब 8/9 जो है वो इसका भी कॉमन लिया था और इसके भी कॉमन लिया था। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले हम इसके साथ कर लेते हैं, 8×10 = 80 आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया 10⁻n-1 अपॉन 9×9 = 81। फिर माइनस में n था तो 8/9 जो था वो इस n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला बना है वो बना है ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, और यही जो है इसका आंसर रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।